हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में जो दूसरा लेसन है, सेकंड लेसन है, अध्याय 2 बहुपद। उस लेसन में प्रश्नावली 2.1 उसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो दूसरा लेसन है वो बहुपद के नाम से है। पिछले वीडियो में आपने लेसन 1 के सभी एक्सरसाइज को, सभी क्वेश्चन को ढंग से आपने सीखा है। अब अगली लेसन में, बहुपद वाले लेसन में सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं। जो लेसन का नाम है बहुपद, थोड़ा नाम के अर्थ को हम समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। हालांकि क्लास 9th में आप बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार जिन बच्चों ने 9th में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है या भूल गए होंगे, तो फिर से एक बार बहुपद के बारे में हम समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई व्यंजक लिखे, इसके 2-3 नियम हैं, उस नियम को आपको ध्यान रखना है। उन नियमों को सबसे पहले मैं एक व्यंजक लिखता हूं। मान लीजिए x² + 5x + 6, एक मैंने व्यंजक लिखा है। अब इस व्यंजक में आप देख रहे हैं कि x की घात 2 है, फिर x वाला पद है, फिर संख्या वाला पद है। तो बहुपद का पहला नियम ये होता है कि जो भी व्यंजक में जो चर राशि है वो चर राशि की घात जो है धनात्मक होनी चाहिए। तो सबसे पहला नियम यही है कि चर राशि की घात धनात्मक होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस व्यंजक में चर राशि की घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यानी धनात्मक है। तो ये इस नियम को पूरा कर रहा है। दूसरा नियम ये होता है कि चर राशि की घात जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है कि x² + 3x की घात 1/2 - 7, एक मैंने ये व्यंजक लिखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की घात 1/2 है, तो यहाँ पर पूरे इस व्यंजक में कहीं पर एक जगह पर भी अगर चर राशि की घात भिन्न में आता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा वो, अर्थात ये बहुपद नहीं है। तो ये नियम, दूसरा नियम है कि चर राशि की घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि चर राशि किसी करनी में नहीं होना चाहिए। अर्थात करनी का मतलब क्या होता है, जैसे वर्गमूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह, इनको हम करनी बोलते हैं। ऐसे और भी हो सकता है, चतुर्मूल का चिन्ह, ये सब करनी कहलाते हैं। तो अगर चर राशि किसी ऐसे वर्गमूल, घनमूल या चतुर्मूल के अंदर अगर चर राशि है तो उस व्यंजक को भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। अर्थात एक इसके एग्जाम्पल एक मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 5x² - 7√x + 2, एक मैंने ये बहुपद लिखा है, सॉरी एक व्यंजक लिखा है। तो ये इस व्यंजक में आप देख रहे हैं कि ये x जो है यहाँ पर वर्गमूल के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। चौथा नियम यह है कि चर राशि भिन्न के हर में नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए ऐसा एक मैंने व्यंजक लिखा है कि 7x² - 1/x + 2, अब देख रहे हैं यहां पर आप, ये चर राशि भिन्न के हर में है, यानी नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में भी एक बहुपद नहीं कहलाता है। इस तरीके से ये कुछ नियम हैं जो बहुपद क्या है, कौन सा बहुपद होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको बताता है। तो ये, हालांकि ये जो मैंने अभी जो चीज़ें आपको बताई है क्लास 9th की चीज़ें हैं, इसलिए क्लास 10th में बहुपद लेसन तो है, लेकिन उसमें बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसा होता है, पहचानना, ये सब नहीं है। डायरेक्ट उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें यह है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, यानी ग्राफ दे रखा है बहुपद का। अगर हम बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आ सकता है। अब प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी जो बहुपद का जो ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ से आपको उसका शून्यक कितने हैं वो निकालना है। शून्यकों की संख्या, यहाँ आप देख रहे हैं शून्यकों की संख्या, अर्थात कितने शून्यक है इस बहुपद में। जो ग्राफ है, 3 ग्राफ है यहाँ पर, और टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, यानी 6 ग्राफ दिया हुआ है।
तो उनको आपको शून्यकों की संख्या बताना है ग्राफ देख करके। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन बोर्ड में। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको ग्राफ देखकर अगर बहुपदों के शून्यकों की संख्या पता करना है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ बनाया मैंने, ये एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब मान लीजिए इसको हम लिखते हैं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके का है, एक बहुपद का ग्राफ हमने खींचा वो इस तरीके का है। आपको इसमें क्या देखना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह पर कट रहा है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पर। यहां पर वाई अक्ष को काट रहा है, तो ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष को काट रहा है, तो इसको नहीं देखना आपको, केवल एक्स अक्ष पर कहां कहां कट रहा है। तो 3 जगह पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। यानी सीधी सी बात हम ये समझ सकते हैं, कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने जगह पर काट रहा है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, 0 होगी। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ग्राफ आपका इतना है। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं छू रहा है, नहीं काट रहा है, केवल वाई अक्ष को काट रहा है यहां पर। तो हमने वाई अक्ष वाला तो लेना ही नहीं है, हमने देखना है कि एक्स अक्ष कितनी जगह पर काटा है, तो सिर्फ कहीं पर भी नहीं काटा यहां पर। तो यानी इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हो जाएगा, फर्स्ट वाले में शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0। सिर्फ आपको देखना है कि ग्राफ ने एक्स अक्ष को कहां पर काटा है या कितने जगह पर काटा है, शून्यकों की संख्या हो जाएगा उतने। तो कहीं पर काटा नहीं है तो शून्यकों की संख्या हो गया 0। सेम ऐसे सेकंड वाला है, सेकंड वाले में ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो अब देखिए कहां पर कट रहा है एक्स अक्ष को, सिर्फ एक जगह पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, लेकिन ये वाई अक्ष को काट रहा है, तो इसलिए हमने इसको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है यहां पर एक जगह पर काट रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा 1। तो सेम ऐसे लिखना है, 2 नंबर में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 1। एक जगह पर काटा है तो शून्यकों की संख्या हो गया 1। सेम ऐसे थर्ड वाला हो जाएगा, ये ग्राफ है आपका, कितने जगह पर काट रहा है, 1 2 3 जगह पर काट रहा है एक्स अक्ष को। तो इसमें हो जाएगा थर्ड वाले में शून्यकों की संख्या बराबर 3 जगह पर काट रहा है। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी का नेक्स्ट पार्ट चौथा वाला, चौथे वाले में सेम वही देखना है आपको, कितने जगह पर काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 जगह पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2। इसी तरह थर्ड वाले में, सॉरी फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4। लास्ट वाले पे यानी 6 वाले क्वेश्चन पर इसमें भी सेम वैसे ही देखना है, 1 2 यहां पर छू रहा है तो 2, और यहां पर भी 1, 3 जगह पर काट रहा है एक्स अक्ष को। तो अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 3। इस तरीके के ये सारे आंसर जो है आपने लिख लिए हैं।
केवल इसमें शून्यकों की संख्या, ग्राफ को देख करके केवल शून्यकों की संख्या ही आपको बताना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें 6 पार्ट है, तो इसको हमने अच्छी तरह सीख लिया है। आशा करता हूँ बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए सभी वीडियो को आगे पीछे करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको देखते रहेंगे तो आपको सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से सीख लेंगे आप घर बैठे बैठे। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।